अगर आप ये थंबनेल देखकर चौंक गए हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और मैं हूं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई से, और आज आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लेकर इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। यह वीडियो आपने थंबनेल पढ़ा है, कैप्शन पढ़ा है और आपको ये बात समझ में आई है कि कुछ तो नया सा होने वाला है हमारे देश में। और वो कुछ नया सा क्या है? वो नया सा है एक एग्जाम आपकी MBBS डिग्री को पाने के लिए। ठीक है, अब ये एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, और जो मैंने थंबनेल आपको दिखाया है वीडियो के पहले, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब क्या है, इस चीज़ को आराम से समझते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन डाउट्स बच जाएंगे कमेंट करिएगा, तुरंत हम एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स, अगर बीच में संडे नहीं है, अगर आप वीडियो सैटरडे को देखेंगे ये वाला, वैसे तो आज रिलीज हो रहा है, अगर आप ये सैटरडे को देखेंगे तो संडे छोड़कर आपको मंडे को रिप्लाई मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि MBBS या IIT JEE के अलावा अगर आप किसी कोर्स के बारे में पूछेंगे तो शायद आपको हम आंसर ना कर पाए। ठीक है, तो सारे आपके सवाल हाजिर हों, ऐसा हम चाहते हैं। तो अब हम आते हैं इस वाले एग्जाम पर। अब ये एग्जाम क्या है? तो इस एग्जाम का नाम रखा गया है NEXT। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? NEXT, नेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल एग्जिट टेस्ट। क्या? नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप पहले प्रोसेस समझिए। अगर आप नीट PG के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नीट UG के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप MBBS स्टूडेंट हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है हमारे नीट UG के बच्चों के लिए होता है, क्लास 11-12 के बच्चों के लिए होता है। तो उन सभी बच्चों को भी उनके काम की चीज़ वीडियो में मिलेगी और हमारा प्राइमरी फोकस ये होगा और आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार प्रोसेस समझिए कि MBBS के बाद होता क्या है। देखिए, अब MBBS कर तो लिया आपने क्या किया? MBBS कर लिया। MBBS करने का मतलब कि आप 4 साल कॉलेज चले गए, 4.5 साल कॉलेज चले गए और उसके बाद कॉलेज में पढ़ लिए, लिख लिए, मस्ती कर लिए, घूम लिए, एग्जाम दिला दिए, सब कर दिए। उसके बाद आप जब लास्ट एग्जाम दिलाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम दिलाने के बाद आपको मिल जाती है डिग्री। ठीक है, लास्ट एग्जाम, एक एग्जाम होने के बाद आपको डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी होती है। एक होता है इंटर्नशिप। MBBS करने के बाद आप क्या करते हैं? इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप के बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बताया कि इंटर्नशिप क्या होता है, और अगर आप एकदम रफली समझना चाहते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको किसी जगह पे जॉब करनी है। ठीक है, बस वहाँ पे सीखना है, किसी के अंडर काम करके सीखना है। ठीक है, किसी का जूनियर बनना है तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। हॉस्पिटल्स में ये इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अब इंटर्नशिप करने के बाद आप क्या करते हैं? आपको लेना होता है लाइसेंस। क्या लेना होता है? लाइसेंस। आपको अगर किसी आदमी को ऐसे दवाई देनी है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के अगर आप किसी का इलाज करते हैं तो वो गैर कानूनी होता है, तो आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है जिसमें आपको अपने सर्टिफिकेशन दिखाने होते हैं, बोनाफाइड दिखाना होता है, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है कि आप पास हो चुके हैं और आप डॉक्टर बन गए, किसी का भी इलाज कर सकते हो, तो लाइसेंस करना होता है। ठीक, अब इतना करने के बाद अब आप डॉक्टर कहलाओगे। MBBS किया, इसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, लाइसेंस करवाते हो, इसके बाद आप कहीं पर भी क्लिनिक खोलो। अब क्लिनिक खोलने के अलावा आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि आप MS MD जैसे कोर्सेस करना चाहते हैं, आप PG करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, है ना, मास्टर्स करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फिर से नीट दिलाना पड़ता है। ठीक, फिर से क्या करना पड़ता है? नीट दिलाना पड़ता है। PG का नीट लेना पड़ता है हमको, PG का मतलब कि आपको PG करने के लिए भी एक बार फिर से एक एंट्रेंस टेस्ट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अगर आप फॉरेन किसी कॉलेज से पढ़कर आए हैं, किसी बाहर के देश से पढ़कर आए हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ठीक है, क्या कहलाते हैं? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आपके लिए एक एग्जाम होता है FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है ये आपके क्वालिफिकेशन को प्रूफ करता है, यानी कि ये क्या है? एक तरीका का क्वालिफाइंग एग्जाम है।
ये आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तब आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो लाइसेंस नहीं मिलता, आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्वालिफाई करके लाइसेंस लेके फिर आप नीट पीजी फिर से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब ये सारा जो प्रोसेस है इसमें होता क्या था कि पहले आप क्या करते थे, पहले आप एमबीबीएस करते थे, फिर इंटर्नशिप करते थे, फिर लाइसेंस बनवाते थे, लाइसेंस के बाद नीट होता था, एफएमजी वाले हैं तो फिर आप ये दिला के एग्जाम दिला के लाइसेंस लेकर नीट पीजी करते थे। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ करता था। अब इसी प्रोसेस को लेकर एक नया एग्जाम आया है जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं। अब ये जो एग्जाम है, अगर आप 11-12 के या नीट यूजी के एस्पायरेंट है तो आप लोगों को अपने एमबीबीएस के बाद यह प्रोसेस करना है। बट हमें पता होना चाहिए कि अब हमारे लाइफ के आगे के क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप नीट यूजी करने आते हो उसी समय आप सोच के आते हो कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है ना। आप 11-12 में सोच लेते हो ना कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। आपको अलग 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 फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस करने के बाद आप क्या क्या और चीज़ें कर सकते हो। और उसमें आपको नीट पीजी वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह, जो कि जितने भी सवाल होते हैं बच्चों के कि एमबीबीएस करने के प्रोसेसेस क्या क्या हैं, तो कॉलेज की पढ़ाई के अलावा जितने सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, और जो कॉलेज की पढ़ाई वो तो ज़रूर कॉलेज की जिम्मेदारी है। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर तो करते ही हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अलावा अगर आप नीट पीजी करना चाहते हैं, अभी आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट है, तो ये भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम जो है, जो आपको थंबनेल में दिखने को मिला है, नीट का एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा। मतलब अब नीट नहीं दिलाना पड़ेगा आपको। क्या नहीं करना पड़ेगा? नीट नहीं दिलाना पड़ेगा। कौन सा नीट? नीट पीजी आपको नहीं दिलाना पड़ेगा। ठीक है, केवल एमबीबीएस करने से अब डिग्री नहीं मिलेगी। देखो, पहले एमबीबीएस बस कर लिया, इंटर्नशिप हो गया, उसमें पढ़ना नहीं है, काम करना है, लाइसेंस बनवाने में सिर्फ सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है ना, आपको अपना सत्यापन करवाना पड़ता है, लाइसेंस बनता है। एमबीबीएस किया, इंटर्नशिप किया, लाइसेंस किया, डॉक्टर बन गए। अब बिना एग्जाम क्लियर करे आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। कौन सा एग्जाम? ये जो नया एग्जाम आया जिसको हम नेक्स्ट कह रहे हैं, ये वाला एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होगा, सबके लिए होगा। इस देश के हर कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, हर तरीके के कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए ये कंपलसरी होगा। इसके बिना आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। आप चाहे कितने भी नंबर से पास होते हैं अपने एमबीबीएस में, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। ये बात समझ लीजिएगा। तो क्या ये कंपलसरी है? तो जी हाँ, इट इज कंपलसरी। आपको कंपल्शन है ये दिलाने के लिए, आपको दिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको नीट पीजी नहीं दिलाना है। मतलब नीट पीजी कब खत्म हो जाएगा, कब से दिलाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के हिसाब से जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है 2023, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। आपको मैं इसका लिंक जो है, एक जो फोटो है, आपको वीडियो में कहीं पर एक क्लिप डलवा दूंगा, तो आप उसको पढ़ पाएंगे पॉज करके कि दैनिक भास्कर ने क्या छापा है और उनके हवाले से खबर है। और ऑब्वियसली पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर बात चल रही थी कि लगभग 2021 के पहले इसका प्रपोजल आया था नेक्स्ट एग्जामिनेशन का, बट उस समय किसी कारणवश ये हो नहीं पाया था। अब अगले साल क्या होगा, ये 2023 से लागू हो जाएगा। मतलब अभी जितने बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, 2018 में एमबीबीएस ज्वाइन किया जिन्होंने, अभी जितने बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उन सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम दिलाना पड़ेगा। चाहे आपने 2018 में ज्वाइन किया एमबीबीएस, 19 में किया, 21 में किया, या अभी किया, या अगले साल करेंगे, अब आगे आपको नेक्स्ट एग्जाम दिलाना है। एग्जाम का नाम है नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि आपको अपनी कॉलेज से एग्जिट लेने के लिए एक टेस्ट दिलवाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? आपको अब नीट पीजी नहीं दिलाना पड़ेगा, आपको ये एफएमजी नहीं दिलाना पड़ेगा, आपको केवल एक एग्ज़ाम दिलाना है और वो एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन होगा। पहले जो टेस्ट होते थे, क्वालिफिकेशन वाले टेस्ट होते थे, वो फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिया जाता था, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग लिया जाता था। अब ये सारा का सारा
एक ही बॉडी लेगी और पूरे देश में जितने डॉक्टर बनेंगे। इससे होगा क्या, फायदा क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब कि इस देश में जितने डॉक्टर बनेंगे अब से, वो सभी के सभी डॉक्टर एक लेवल के बने, एक नॉलेज के लिए बने, सबके पास एक मिनिमम नॉलेज, मिनिमम कैपेसिटी और मिनिमम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेशेंट्स का सही तरीके से इलाज कर सके। इसके लिए ये टेस्ट है, सबको बराबर तरीके से देना होगा। ठीक है, अब इसका कुछ स्टेप मैं समझा देता हूँ कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है, ये नाम ही नेक्स्ट है ना, इसका 2 स्टेप होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी इसके सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी है वैसे, बट नोटिफिकेशन चेंज हो सकता है। और वैसे भी जैसे कि मैंने बोला था, हमारे नीट यूजी के बच्चों के लिए ये मेन हमारा वीडियो है। तो नीट पीजी के बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस को लेकर, कमेंट करिएगा। अगर 2-3 कमेंट भी आ जाते हैं तो हम ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ स्टेप समझ लेते हैं कि नेक्स्ट का एग्जाम 2 बार होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 कब होगा, नेक्स्ट 1 होगा बिफोर इंटर्नशिप। जैसे ही आप MBBS कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना होता है, तो उस इंटर्नशिप के पहले आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, नेक्स्ट 1। नेक्स्ट 1 के सिलेबस में आपका जो MBBS का 3rd और 4th ईयर होता है, वही आपका सिलेबस होगा। उसमें से कुछ है, उसमें मार्क्स का भी अलॉटमेंट है, सब कुछ है, वो उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर इंटर्नशिप। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, नेक्स्ट 2 आएगा। क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर 2 आएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम में फर्क है, दोनों एग्जाम जो होंगे उन दोनों एग्जाम में क्या होगा, कोई ना कोई डिफरेंस है, इसके सिलेबस में इसके सिलेबस में डिफरेंस है। अब देखिए कि ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा लाइसेंस। इसके बाद क्या मिलेगा, लाइसेंस। जब आप नंबर 1 कंप्लीट करेंगे तभी आप नंबर 2 कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर अगर नहीं कंप्लीट कर पाए, अगर किसी कारण से कम हो गए नंबर, अगर नंबर कम हो गया बेटा, तो आप फिर से एग्जाम दिला पाएंगे। आपको ये नहीं कि भैया तुम्हारा MBBS बर्बाद हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बार बार दिला सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको अगले बार के एग्जाम के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी एग्जाम एनुअली होगा या फिर क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा, मतलब कि साल में 1 ही बार होगा, साल में 2 होगा या साल में 3 होंगे। ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, इतना बात क्लियर किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या मैं नीट, ये नेक्स्ट 1 बार नीट हो रहा है, नेक्स्ट 1 जो है, नेक्स्ट 1 दिला देता हूँ, नेक्स्ट 2 नहीं दिला पाता हूँ या नहीं दिलाती हूँ, तो क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट 2 नहीं दिलाते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं नेक्स्ट 1 में पास हो गई हूँ लेकिन नेक्स्ट 2 में पास नहीं हो पाई हूँ, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई, दोनों पास करेंगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा, तभी आप डॉक्टर हैं, तभी आप लीगली कहीं जॉब कर पाएंगे, क्लिनिक खोल पाएंगे। उसके बिना आपका सारा साल बर्बाद है। तो मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन बर्बाद नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपने जो सीखा है उसी का टेस्ट है। ठीक है, इसमें नीट नेक्स्ट 1 में क्या होगा, इसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें मार्क्स मिलेंगे और इसमें या तो आपके मार्कशीट पे पास लिखा होगा या तो फेल लिखा होगा। जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही है, जहाँ तक हमने रिसर्च की है उसके हिसाब से या तो पास लिखा होगा या तो फेल लिखा होगा। अब पीजी की जो सीट है वो नेक्स्ट 1 पर डिपेंड करेगी। ठीक है, पीजी की सीट किस पर डिपेंड करेगी, नेक्स्ट 1 पर डिपेंड करेगी कि आप इसमें कितने मार्क्स लेकर आए थे। ये बात पर निर्भर करेगा कि आपको पीजी में कौन सा कॉलेज और कौन सा स्पेशलाइजेशन अलॉट होता है। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको इसमें लाना पड़ेगा। ये वैलिड क्या होगा, नेक्स्ट 1 है ना, ये नेक्स्ट 1 है, ये वैलिड कब तक रहेगा ये भी देख लेते हैं।
इसकी जो वैलिडिटी होती है, जहां तक अभी कहा जा रहा है कि 3 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है। अब इन 3 ईयर में तो इंटर्नशिप का 1 साल आपका निकल जाएगा। पहले क्या होता था, देखिए, इंटर्नशिप के बाद नीट का पीजी का एग्जाम हो रहा है, मतलब आपके पास ये जो इंटर्नशिप आप 1 साल कर रहे हो तो आप तो नई चीज़ें सीख ही रहे हो। नई चीज़ें सीखने के अलावा आप पढ़ने के लिए, थ्योरीज पढ़ने के लिए आपके पास क्या होगा, टाइम होगा। तो आपके पास एमबीबीएस के बाद 1 साल होता था जिसमें आप खुद प्रिपेयर कर पाते थे नीट पीजी करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हो ऐसा गया है कि आपको तुरंत एमबीबीएस करते साथ तुरंत आपको क्या दिलाना है, ये एग्जाम दिला देना, और इसी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, पीजी का सीट मिलेगा। मतलब आप ये मान लीजिए आपका नीट पीजी जो है तुरंत एमबीबीएस खत्म होने के बाद शायद 1-8 महीने के अंदर आपका नीट पीजी हो जाएगा। आज के सिनेरियो में बात करें तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब आपका 1 साल तो गया, 2 साल तक आप इसको वैलिड लेकर आप कहीं पर पीजी के लिए सीट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा जिसमें आपको लाइसेंस मिलेगा, ये प्रोसेस होगा। इसके बाद आप चाहे फॉरेन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, या आप सेंट्रल के स्टूडेंट हैं, एम्स के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट को सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सेम टाइम पर एग्ज़ाम होंगे, 2 फेजेस में होंगे। जो नेक्स्ट वन है वो शायद 2 पेपर होगा अलग अलग। इसमें अभी बहुत सारे बयान और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आके सब कुछ चेंज नहीं कर दिया जाता है, तब तक की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। और इतनी बात बतानी थी मुझे, और यहाँ पर शायद मैं जैसा मानता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जो थंबनेल में लिखा था, जिसको पढ़कर आप शॉक हो गए थे, वो सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर कोई बात छूटती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कुछ बुरा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अगर आप MBBS के हैं तो सबको शेयर कीजिए, अपने सीनियर को, जूनियर को, अपने बैचमेट को, क्लासमेट को, सबको। आप अगर पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबको शेयर करिए। यूजी की तैयारी कर रहे हैं 11th 12th में, जिस भी क्लास में, अपने फ्यूचर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, और तब तक थैंक यू वेरी मच।